सकता था। गया और गधे की कान हटने लगा। हम भी ऐसे गधे के ही कान हटते हैं, हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक होने का पहला सूत्र है, आप अपनी गलतियों को, न्यूनताओं को, कमियों को नोट करके रखिए। तथा सुविख्यात साध्वी ऋतंबरा जी के प्रवचनों ने इस स्वर्ण महोत्सव को अमर कर दिया था। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो, सर्व सुख दाता सखा भ्राता हो, तन धन प्राण हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। दीजिए वह मति बने हम सद्गुणी संसार में, मन हो मंजुल धर्ममय और तन लगे उपकार। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सबके पालनहार हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, अखंड भारत की। मंच पर विराजमान संन्यास आश्रम देवस्थान के इस पावन प्रांगण में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री, जिनके आदेश से आज आप सबके बीच में आने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला संतों के पावन दर्शन करने का। महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी काशिकानंद जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी नित्यानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान बीतराग तपस्वी तपापूत संत महापुरुष, इस पवित्र आश्रम के प्रांगण में विराजमान प्रातः स्मरणीय भूदेव ब्राह्मण देवता, धर्म प्रेमी देश प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सौभाग्य है आज पूज्य संतों के बीच में, उनके सानिध्य में, उनके श्री चरणों में, उनके मुखारविंद से देश धर्म और समाज के प्रति हम सबका क्या दायित्व है उद्बोधन श्रवण करने का अवसर मुझे मिल रहा है। देश की अखंडता और समाज की एकात्मता के लिए धर्म और धर्माचार्यों की क्या भूमिका, पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सबके बीच में ये विषय रखा है। दिल्ली में थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था देश के अंदर कन्या भ्रूण हत्या को लेकर, क्योंकि हमारे देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की प्रतिष्ठापना के बाद भी इस देश के अंदर बेटियों को जन्म लेने का अधिकार छीना जा रहा है। उस विषय पर देश के धर्माचारी समाज को निर्देशित करें। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, जयेंद्र देव सरस्वती, उनकी अध्यक्षता में एक संगोष्ठी हुई थी। मैंने महामंडलेश्वर पूज्य विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज से प्रार्थना की और मैंने निवेदन किया, महाराज श्री आप सभी संत एक मंच पर आकर मार्गदर्शन करेंगे समाज का तो निश्चित एक अच्छा परिणाम आएगा। मेरे अनुनय निवेदन को स्वामी जी ने स्वीकार किया। बहुत सारी अव्यवस्थाओं के बाद भी उन्होंने वहां पूरा समय बिताया, अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। मेरे हृदय के अंदर एक आधार बना कि इस देश के भारत के संत आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ समाज को परलोक सुधारने के साथ साथ इस लोक के कल्याण की प्रेरणा आज भी दे सकते हैं और वो सक्षम है। बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी विडंबनाएं जिनमें से हम गुजर रहे हैं, हम सबको निकाल ले चले। भारत का संत ही देश को जोड़ सकता है। भारत की सात्विक शक्ति ही इस देश के अंदर अखंडता की प्रतिष्ठापना कर सकती है। और जहां तक भारतीय
सनातन संस्कृति का सवाल है तो उसने तो हमेशा घोषणा की है कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सब धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु एक परमेश्वर, राम और रहमान एक है। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जाति एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। सहजता और सरलता से ओतप्रोत एक ही बात। धर्म के मर्म को जिसने जाना वो विद्वेष की भावना से ओतप्रोत कभी रह ही नहीं सकता। लेकिन धर्म के नाम पर मजहबी जुनून में ग्रस्त जो समाज है वो निश्चित देश को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का, तोड़क गतिविधियों में संलग्न होने का कार्य करता है। समाज के वो पक्ष जो परमात्मा के तत्व को व्यापक मानता है, जो अपनी आध्यात्मिक क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो देश की सीमा के परे विराट को अपनी सीमित बाहों में बांधने का प्रयत्न करता है, उसकी महिमा अलग है। वो अपनी नन्ही बाहों में सारे विराट को बांधने का प्रयत्न करता है। मैं अपनी सीमित बाहों में बांधे हूँ आकाश असीमित, मैं अपनी नन्ही चाहों में साधे हुए विराट अपरिमित। कोई शुभ संकल्प उठे तो मेरे प्राण चहक उठते हैं। मेरा अणुव्यक्तित्व मगर लगता मुझ में अस्तित्व समाहित। कोई पंछी उड़े गगन में जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित। कोई मिले जीवन को उत्सव समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। चाहे मरघट का मतलब हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ। सात स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुलाई। जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ। चाहे कोई जगे योग से समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। इस पहले चेतन कानन में पादप कोई नहीं अकेला। सुख दुख के ताने बाने में सब सबसे अंतर गुंफित है। मुझ में ही सब होती हलचल, मुझ में ही सब लगता मेला। हर गागर मेरी गागर है, हर पनघट मेरा पनघट है। ले कोई भी स्वाद अमृत का समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। जो अपने स्वरूप में विराजमान होता है वो देश की सीमाओं की बात छोड़ दीजिए, जाति के भेदभाव की बात छोड़ दीजिए, वो ब्रह्मांडों के भेद को भी भूल जाता है। सारे विराट को अपनी बाहों में बांधने की